Hello everyone, I hope are you doing well. So this is a most important video for RO, ARO and UPPC प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आय दृष्टि जो करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का भी फर्स्ट पार्ट आया है, तो इस बुक को आप जल्दी से जल्दी ख़रीद लेना। ठीक है, देखिए ये बुक आप लोग ख़रीद लीजिएगा और उससे रिवीजन करिएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट रहेगा राष्ट्रीय जो भी करंट में रहे हैं। ठीक है, जो भी न्यूज़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया 24 जून 2025। कौन थे नैतिक नेता, महानतम नेताओं के आध्यात्मिक? श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। ठीक है, ये ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी? शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल। ठीक है, किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? बिहार। ठीक है, देखो किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर प्राप्त किया है? वो है बिहार। ठीक है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है आरओ एंड यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये जो न्यूज़ है ना, ये वाली न्यूज़ आरओ और यूपी पीसीएस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? चिनाब ब्रिज। ठीक है, कौन सा प्रमुख रेल लिंक महाराष्ट्र को संपर्कित किया गया? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ठीक है, USBRL। ठीक है, पीएम मोदी द्वारा कौन सी दो वंदे भारत नेक्स्ट है पीएम मोदी द्वारा कौन सी दो वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है? ठीक है, ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? कौन सा है? अंजी ब्रिज। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? अंजी ब्रिज का। ठीक है, याद रहेगा ना। हाल ही में नेक्स्ट जो न्यूज़ है, हाल ही में भारत के किन दो वेटलैंड्स आर्द्रभूमियों को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है? यह है 4 जून की। ठीक है, खींचन फलौदी और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर राजस्थान। ठीक है, आरओ और यूपी पीसीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसको चाहे लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की? यह है 2 से 4 जून 2025 की। पैराग्वे। ठीक है, कौन है? पैराग्वे। भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? यह है 4 जून की। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोसोक। ठीक, नेक्स्ट जो न्यूज़ है, IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? न्यू शिलांग टाउनशिप, मेघालय। नेक्स्ट है, भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई? ये 3 जून की है, कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट जो है, किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 मैट मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है? एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या 588,107 पॉलिसियाँ। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट जो है, संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेंगी? कोल इंडिया लिमिटेड, CIL और सिंगरेली कोलियर रीच कंपनी लिमिटेड, SCCL। ठीक है,
भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का क्या नाम है? भारत जैन। ठीक है, भारत जैन। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? यह है 31 मई 2025 की। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया है? भोपाल मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? यह 300वीं। ठीक है, 300वीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया है? ये 30 मई की है न्यूज़। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना है। ठीक है, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश की। इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट डाउन कर लेना शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? 23 से 24 मई 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये समिट कहाँ आयोजित की गई है? ये आयोजित हुई है भारत मंडपम नई दिल्ली। जो भी समिट होती है वो यहीं होती है। ठीक है, भारत मंडपम नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी? गीता समोता। इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक, केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL की भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी गई है? 1200। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की गई है? 24 मई की, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है, 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था? मतलब थीम क्या थी? जो इम्पोर्टेंट है, UP PCS एंड ROE में मोस्टली थीम, बेसिक जो थीम से रिलेटेड होते हैं वो क्वेश्चन उसमें पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी थीम होगी विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। ठीक है, याद रहेगा ना, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? 21 मई की। ठीक है, मिजोरम। देखो जो फुल लिटरेसी रेट है ना, देखो फुल लिटरेसी जो रेट वाले हैं, फुल लिटरेसी रेट वाले हैं गोवा, केरल और मिजोरम। ये 3 स्टेट हैं जो फुल लिटरेसी में हैं। ठीक है, याद रहेगा ना, इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग याद रखना, केरल हो गया, मिजोरम हो गया एंड गोवा। ठीक है, ये 3 फुल लिटरेसी रेट में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा मिला है? म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, MIL आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, ABNL और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड IOL। ठीक है, याद रहेगा ना। देखिए बुक आपके पास होगी, आप लोग बुक ज़रूर परचेस कर लेना। ठीक है, ताकि रिवीजन में आपको इजीली इसको रिवाइज कर सके आप। देखिए मैं इसको वीडियो के थ्रू आपको रिवाइज करा दूंगी। ठीक है, ये वीडियो मैं कवर करा रही हूँ, इसमें जो भी नेशनल न्यूज़ हैं वो ऑल कवर हो जाएंगी फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, बट आप इसको जो मैं इम्पोर्टेंट बता रही हूँ उसको आप बुक में हाईलाइट कर लेना ताकि इजीली आप उसे रिवाइज कर पाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट है, दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला, मांग नहीं, भाग है। ठीक है, दिन के समय बिजली की पूरी भाग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? दीव। ठीक है,
इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना। मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई हैं? उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2397। ठीक है, 2397। ये डेटा याद रखना, पूछा जा सकता है RO और UPPCS में। बड़ा फैक्चुअल डेटा पूछ लेते हैं, बट आपको याद करना है। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट की लिस्ट में नोट कर लेना या हाईलाइट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है बिहार एंड पश्चिम बंगाल। बिहार में कितना है? 2222 पश्चिम बंगाल में है 815। ठीक है, 815। बट इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो है उत्तर प्रदेश। अगर आप उत्तर प्रदेश का पेपर दे रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेटा है। और बिहार वाले जो जैसे पेपर दे रहे हैं BPSC है, तो उनके लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है, एंड पश्चिम बंगाल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? ये मई की न्यूज़ है। जून की हमने कवर कर ली है, अब जो न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं वो है मई की। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। ठीक है, इम्पॉर्टेंट की लिस्ट में ये भी आएगा। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा होगा? इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, कौन सा होगा? इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इम्पोर्टेंट की लिस्ट में ये भी है। इलिनॉइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ स्थित है? शिकागो, USA में। ठीक है, नेक्स्ट जो होगी, सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया? 21 से 11 मई, यानी 21 अप्रैल से 11 मई तक जो चला है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? गया जी। ठीक है, ये बिहार वालों के लिए इम्पोर्टेंट है जो BPSC एग्जाम दे रहे हैं। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया है? अडानी इंटरप्राइजेस ने। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट की लिस्ट में आएगा, इसको हाईलाइट कर लेना, या शॉर्ट नोट्स जो अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है? 23 सितंबर। इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट की लिस्ट में है। ठीक है, किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? इंदौर, मध्य प्रदेश। इम्पॉर्टेंट की लिस्ट में ये भी आएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा, उत्तर प्रदेश में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? 14 मई 2025, छठी इकाई। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट की आएगा। ये इम्पॉर्टेंट है, RO और UPPCS दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, जो भी UP से है, ये UP स्पेशल के लिए है, जो भी UP वाले हैं इसको इग्नोर ना करना। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ये इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? HCL और फॉक्सकॉन का। HCL और फॉक्सकॉन का। भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020 से 22 के अनुसार 2020 से 22 की अवधि में मातृ मृत्यु दर MMR कितनी रही? 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करना। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा चुका भी है, इसलिए इसको याद करना, इसको इम्पोर्टेंट की लिस्ट में नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क GNAFCC में शामिल किया गया है? कोझिकोड को। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना है? रंगाचेरी। ठीक है, नेक्स्ट जो है, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? द्रव्य रत्नाकर निघंटु एवं द्रव्य नामाकर निघंटु। द्रव्य रत्नाकर
निकंटू एवं दिव्य नामाकर निकंटू। ठीक है, दिव्य रत्नाकर निकंटू के लेखक कौन थे? मुर्तकल पंडित थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिव्य नामाकर निकंटू किस विद्वान द्वारा रचित थे? भीष्मवैद्य। ठीक है, नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? ये अप्रैल की न्यूज़ है। 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, 2340.62 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, डेटा देख लेना। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, नेक्स्ट है इस शहर को क्या नाम दिया गया है? क्रिएटर लैंड। नेक्स्ट है वर्ष 2025 से 26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति एस्टीमेट्स कमेटी यानी कि एस्टीमेट कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? 1 मई की है। ठीक है, संजय जायसवाल बीजेपी, जो बीजेपी से संजय जायसवाल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है सार्वजनिक उपकरण समिति कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का अध्यक्ष किसको चुना गया है? बैजयंत पांडा, जो बीजेपी से है। ठीक है, देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया है? गाजियाबाद नगर निगम। नेक्स्ट है भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना है? विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। विजिजम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। ठीक है, नेक्स्ट है किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीर फाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की? ये अप्रैल की न्यूज़ है। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, नई दिल्ली, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की है 21 से 24 अप्रैल के बीच? जेम्स डेविड वेंस, उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस आरओआरओ में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी मार्च 2025 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? ये जून की है। ठीक है, 19 जून की है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी रही है? 969.10 मिलियन। ठीक है, 969.10 मिलियन। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? 944.12 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट है मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ताओं कितने थे? 1200.80 मिलियन। नेक्स्ट है भारत का पहला मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? मोतीहारी, बिहार में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ है? अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में, इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन (लीहैप) सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? 24 अप्रैल से 26 अप्रैल 2025, मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है? अप्रैल की न्यूज़ से साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। ठीक है, SECL। इसमें मैंने कवर कर दी है राष्ट्रीय की। नेक्स्ट पार्ट में भी राष्ट्रीय की जो रह गई करंट अफेयर उसको कंप्लीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय पर
इसको मैं कवर कर दूंगी। ये फर्स्ट पार्ट है एंड सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें राष्ट्रीय के जितनी भी करंट अफेयर्स जो भी न्यूज़ रह गई है उसको मैं कवर करा दूंगी, ठीक है। वन लाइनर को कंप्लीट करा दूंगी और फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय का, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपको ये करंट अफेयर की न्यूज़ आइदृष्टि मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आप लोग को पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें एंड नेक्स्ट जो मैं पार्ट लेकर आऊँगी राष्ट्रीय के जो भी करंट अफेयर रह गई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बताइएगा कैसा रहा मेरा पढ़ाने का तरीका। और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो नेक्स्ट जो रह गया है इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।